नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अमन एजुकेशन हब में। आप लोग के सामने बिहार एसआई मेंस का पेपर का डिस्कशन करने जा रहा हूं। जो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन पर। क्या है पहला क्वेश्चन? एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार एसआई का है। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य एक आभासी, चपटाकार एवं निम्न परिघ घटना के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। इसके कारण होता है अपवर्तन के कारण होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? फ्रांस, अमेरिका, बुल्गारिया, जर्मनी। तो कौन हुआ था? बुल्गारिया हुआ था। बुल्गारिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया ये सब हुआ था। तो ऑप्शन में बुल्गारिया सिर्फ दिया हुआ है, तो बुल्गारिया ही होगा। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। और भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है टिहरी बांध। कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। टिहरी बांध कहाँ है? आपको उत्तराखंड में है। किस अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? तो घटती है। हो जाएगा आपका बी आंसर। ये देखिए कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि एक कुट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में मास्टर को क्या लिखा जाएगा? ये देख लीजिएगा, इसका आंसर डी होगा। रीजनिंग ये सब तो हल्का क्वेश्चन रहता है, ये सब में कोई सोचने वाली बातें नहीं। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको? 36 हो जाता है। ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगा? तो 7.6 ये नंबर हो जाएगा ऑप्शन। अब आते हैं हम 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। क्वार्टजार्ट का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। क्वार्टजार्ट का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? किस अनुसूची के द्वारा की जाती है? तो चौथी अनुसूची के द्वारा किया जाता है। 540 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर 24 आता है। 24 गुणनखंड होगा। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? ये तो सब जानते हैं, 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग घटना कब हुआ था? 1919 में हुआ था आपका। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो 1971 में बना था। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? 1971 में बना था। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? तो ऑप्शन क्या क्या है? हॉर्नबिल है, मनिक सिल्वर है, लूनर कास्टिक है, जर्मन सिल्वर है। तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है? कॉपर, निकेल और जिंक होता है। ऑप्शन क्या होगा? यही होगा सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो एमाइलेज है। कौन सा है? एमाइलेज मानव शरीर के पाचन से संबंधित है। ये देखिए 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदा तथा 20 रुपया बचाए। तो छूट के पहले शर्ट का मूल्य क्या था? तो इसका हो जाएगा 80 रुपया। देख लीजिएगा आप। देखिए इसका आंसर निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं के अर्धबामन और उच्च उत्पाद वाली किस्म है? विद्या, चंपा, लेखा, जया। क्या है? जया है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है?
तो पेरम्बूर तमिलनाडु में स्थित है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। कहाँ स्थित है? पेरम्बूर में स्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन था, उसका मैं एक्सप्लेन किया हूँ। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह और नरेंद्र मोदी, ऐसे ये सब जो हैं ये CM के साथ साथ PM भी रह चुके हैं। तो मोरारजी देसाई भी CM रह चुके हैं, उसके बाद PM बने हैं। चौधरी चरण सिंह भी, PV नरसिम्हा राव भी और HD देवगौड़ा बने हैं। इसको देख लीजिएगा, अच्छा पॉइंट है। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? कौन नहीं किया है? चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, HD सदानंद गौड़ा, चंद्रशेखर ने नहीं किया। क्लोरोजाइडिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है? रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। पिता तथा पुत्र की आयु 3:1 है तथा उनके आयु का गुणनफल 147 है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 13:6 हो जाता है। दूध को दही में परिवर्तन करने वाला बैक्टीरिया है कौन सा? दूध को दही में जम जाता है, क्या होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ है? हरित गेहूँ, पीली सरसों, चेरी टमाटर, सुनहरा धान। सुनहरा धान हो जाएगा। सुनहरा धान में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। ये देखिए क्वेश्चन है। समीर ने कहा, सारिका मेरी माता की पोते की पत्नी है। तो सारिका किस प्रकार के अमीर से संबंध है? इसका हो जाएगा पुत्रवधू। क्या हो जाएगा इसका? पुत्रवधू हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका हो जाएगा कहाँ? मध्य रेल मंडल के मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जयपुर में हो जाएगा आपको। अब आते हैं 28वां क्वेश्चन पे। आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से आपको एनीमिया रोग होता है। अब यहाँ क्या है? बेरी है। तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी। विटामिन C की कमी से कौन सा बीमारी होता है? स्कर्वी होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो मधुमेह बीमारी आपको होता है। मधुमेह बीमारी आपको हो जाता है इंसुलिन की कमी से। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा आपको जो है ब्राज़ील, सोमालिया, केन्या और भारत, तो भारत से नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा। इसका देखिए 29 नंबर का एक ट्रिक मैंने बनाया था। इबाको गया काका केसा माई किसान। इबाको गया काका केसा माई किसान, ये सब जो देश है इसमें से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। इक्वाडोर हो गया, ब से ब्राज़ील हो गया, को से कोलंबिया हो गया, ग से गबन, य से युगांडा, क से कांगो, का से कांगो गणराज्य हो गया, के से केन्या हो गया, स से सोमालिया, माई किसान, ये साइलेंट है। इतना देश जो है से होकर के गुजरता है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। किस नदी पर है आपका? तो सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। जोग जलप्रपात स्थित है महानदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, शरावती नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। जहांगीर द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जीवनी क्या है? जहांगीर कौन था? तो शाहजहां की पुत्री था जहांगीर। क्या हो जाएगा? मुनीस अल सरवा। मुनीस अल सरवा इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब समाप्त किया था? कब प्रारंभ किया था? है समाप्त नहीं, यहाँ
अच्छा से दिख नहीं रहा है। तो फरवरी 1922 में है। चलो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड HF का उपयोग किया जाता है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है? तो 24वां संविधान संशोधन। 42 में क्या है? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 48 में कब हुआ था? 44/4/8 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। 42वां में क्या क्या जोड़ा गया? तो प्रस्तावना संशोधित हुआ। वन, पुलिस, शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है 42वां संविधान को। सोन नदी का उद्गम कहाँ हुआ? सोन नदी का उद्गम कहाँ है? तो अमरकंटक के पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है सोन नदी का उद्गम। छोटा नागपुर का पठार ये कहाँ? तो झारखंड में है। सोनरेखा नदी के किनारे है या झारखंड में। जामा पाव की पहाड़ियाँ से चंबल का उद्गम होता है। जामा पाव की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो चंबल नदी का उद्गम होता है। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है। किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय मूल्य से 2% अधिक मापा जाए तो उस वर्ग के परिकल्पना की आय त्रुटि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। इसको देख लीजिएगा 4.01 का आंसर आता है। पुग्गा घाटी कहाँ है? तो पुग्गा घाटी ये चर्चा में रहा था हाल फिलहाल। ये कहाँ है? तो लद्दाख में है। पुग्गा घाटी कहाँ है? लद्दाख में है। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली जनपद था? तो ये तो जानते होंगे मगध जनपद जो है सबसे शक्तिशाली जनपद जाना जाता है। कौन सा है? मगध जनपद हो जाएगा। बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता है। तो किसका होता है? दीवान का अधिकारी होता है। मुर्रा नस्ल है, किसका नस्ल है? तो गाय का, ऊँट का, गधे का, भैंस का। तो आपको ये भैंस का नस्ल है। मुर्रा जो है ये भैंस का नस्ल है। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? इसमें कितने सदस्य थे? सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3 थी। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं किया है? पोलज है, पड़ौत है, बंजर है, जरीबा नहीं किया है। कौन नहीं किया है? तो जरीबा नहीं किया है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? अब देखिए यहाँ पूछा गया जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। अब आ रहा है क्या? ऋषभदेव कौन थे? प्रथम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। और नेमिनाथ आपका कौन थे? 21वें तीर्थंकर थे। नेमिनाथ कौन सा तीर्थंकर थे? 21वें तीर्थंकर थे। BRO सड़क सीमा संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। अंकलेश्वर स्थित है कहाँ? तो गुजरात में स्थित है। अंकलेश्वर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह था। भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा की है। यदि वेग का प्रारंभिक वेग को 1/3 गुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा इसका दुगना हो जाएगा। 3 तिया 9 K/9 हो जाएगा। अचुंबकत पदार्थ है तो चुंबक से क्षीण बल द्वारा विकर्षित होता है। चुंबक से क्षीण बल द्वारा क्या होता है? विकर्षित होता है। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो सारनाथ में स्थापित है।
पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा रसेल कार्लसन है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, जब 7 पर पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाए तो इसका शेषफल क्या होगा? 3 आता है इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। तिलैया बांध डैश पर निर्मित है? तो बराकर नदी पर स्थित है। तिलैया कहाँ है? बराकर नदी पर है। चंबल का उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम जामा पाव के पहाड़ी एमपी से होता है। इसको याद रखिएगा आप लोग। जामा पाव के पहाड़ी कहाँ से होता है? उसे होता है। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया? किस एक्ट के अनुसार? तो 1833 के एक्ट के अनुसार समाप्त कर दिया गया। 1813 के चार्टर्ड एक्ट में कहा गया शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपया दिया गया। 1813 के चार्टर्ड एक्ट में। ये भी देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, इसको देख लीजिएगा। इसका आंसर भी आ रहा है। रीजनिंग इन सब दरोगा में लॉलीपॉप क्वेश्चन रहता है, इसमें सोचे वाली बात नहीं है। कोडरमा देश के खनन के लिए जाना जाता है, तो कोडरमा में कौन सा खनन होता है? चूना पत्थर, संगमरमर, तांबा, अभ्रक। क्या है? अभ्रक। अब आते हैं, इसको मिलाइए आप। संविधान संशोधन 101। 101 क्या है? वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। देख रहे हैं मैच किया हुआ है। 102 है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 103 में क्या है? ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है 10%। 104 में क्या है? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो हो जाएगा इसका परिमाण समान रहता है। इसका परिमाण समान रहता है। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर सी आ रहा है, देख लीजिएगा इसको। महात्मा गांधी के जीवनी का लेखक, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो डीजे तेंदुलकर है। कौन है? डीजे तेंदुलकर। रेगुर मिट्टी किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी, का मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है रेगुर मिट्टी को। और क्वेश्चन है भिलाई, दुर्गापुर, भिलाई है, दुर्गापुर है, राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? अब देखिए यहाँ सोचे वाला बात है। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये तीनों जो हुआ था ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। लेकिन बोकारो आपसे पूछता है तो बोकारो तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। बोकारो जो है आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। बहुत मस्त क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ की इलेक्ट्रॉन की सत्ता करती है? तो ये आपको जिंक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। ये भी देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर 6 आ रहा है, देख लीजिएगा, बनाकर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। इसका तो 1 और 3 होगा ही। ये तो सूत्र ही उठा करके दे दिया है, फार्मूला जो होता है ना वही उठा करके दे दिया है। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नामेरी कहाँ है? आसाम में। नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो आपको आसाम में है। निम्नलिखित शब्दों का वार्तिक क्रम क्या है? इसमें सजाना है। देखिए ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपका क्या आएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो वुलर झील है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछता है तो क्या होता है? सांबर झील हो जाता है। खारे पानी का आपसे पूछा जाता है तो क्या हो जाता है? सांबर झील हो जाता है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम सदस्य की कुल सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 1/10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/10 हासिल करना चाहिए। एक आर्द्र दिन की सुबह यदि एक कोमल रहने वाले पदार्थ को उसके तन के आधार से एक तेज ब्लेड में क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से बिलियन की बिंदु रिसकर निकलने लगती हैं। यह क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। सल्तनत काल में के दौरान दीवान-ए-अर्ज विभाग था। किसका विभाग था? सैन्य विभाग था। बलबन के द्वारा दीवान-ए-अर्ज प्रारंभ किया गया था। पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप में स्थित है। पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप में स्थित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो IMF इंटरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो USA में। पूछेगा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में। WTO विश्व व्यापार संगठन का, इसका भी क्या है? जिनेवा। वह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपाद्य की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाता है? सहभोजिता कहलाता है। क्या कहलाता है? सहभोजिता कहलाता है। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो निपात के नाम से जाने जाते थे। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसे ड्यासा पास दर्रा स्थित है? तो कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ये कहाँ है? आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी के कारक हैं? तो पार्थेनियम है। क्या है? पार्थेनियम है। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो चालनी नलिका है। कौन सा है? चालनी नलिका है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जैव विविधता हॉटस्पॉट से प्रतिनिधित्व करता है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, ये जो है भारत की जैव विविधता के हॉटस्पॉट के कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो नायलॉन 6 के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो नायलॉन 6 के लिए किया जाता है। ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये सब बना लीजिएगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसका B आंसर आ रहा है, इसका D है। अब देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो इसका है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। उच्चतम न्यायालय के क्या है? मुख्य न्यायाधीश के समान है। भारत के महान्यायाधीश, इसका चर्चा क्या है? आर्टिकल 76 में है। सेरीकल्चर संबंध किससे है? शब्द जो है सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो रेशम से है। किससे है? तो रेशम के उत्पादन से है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के सबसे अधिक जलीय खरपतवार है? तो आइजोनिया है। क्या हो जाएगा? आइजोनिया हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो ईरान आपको सार्क का सदस्य देश नहीं है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमींदोज लागू किया गया था? तो शाहजहाँ के कानून लागू किया गया था। युद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए कौन सा था? तो पाली था। क्या था? इसका आंसर हो जाएगा पाली हो जाएगा। 1 घंटे 1 दिन कितना होता है? तो आपको हो जाएगा इसका 7/12 हो जाएगा। 7 बाई कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। हरिस्तानापुर का उत्खनन का मध्य किसके मध्य हुआ था? 1950 से 52 के मध्य हुआ था। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। अवतल लेंस का उपयोग करके
ठीक किया जा सकता है। ये भी देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, आराम से इसको सॉल्व कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं है? तो सूती वस्त्र जो है हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं है। ये कहाँ से प्राप्त है? तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त है। किस श्रेणी निम्न श्रेणी में से कौन से पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो आपको कॉमेट हो जाएगा। अनाईमुड़ी कहाँ का है? तो केरल और तमिलनाडु के तट में है। अर्डियम केरल है और पलानी कहाँ के? केरल है। अनाईमुड़ी जो है अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया है? तो 2017 में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। कृष्ण देव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया है? तो नगलपुरम का स्थापना किया। एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, वह गैस कौन सा है? तो बी हो जाएगा ऑप्शन Cl2। देखिए ये रहा आपका पूरा टोटल के टोटल 100 क्वेश्चन। आप देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन पूछा गया था आपको दरोगा मेंस पेपर में पूछा गया था। 2213 सीट जो निकला था उसी में। अब आप कमेंट कर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। यदि ऐसा ही वीडियो आप चाहते हैं लगातार तो सेशन को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लाने का कोशिश करूँगा। इसमें बहुत सा ऐसा क्वेश्चन है जो पिछले मैं वीडियो बनाया हूँ उसमें रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे आम बजट वाला रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया, ये क्वेश्चन मैं पिछले कराया हुआ है सिलेक्टेड क्वेश्चन वाले में से। बहुत ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं कराया हुआ हूँ। जय देखिएगा, आपको जैसा हो वैसा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बांग्लादेश, ये देखिए ये क्वेश्चन जो आपको 13 नंबर है, ये इतना बार रिपीट हुआ है कि कहने के लायक ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।